ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं, मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं, लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं, बहुत बिकता भी है ये, ठीक है। तो अब इस साबुन को आदमी कहां कहां लगाता है, किस किस जगह पर लगाता है, तो क्या अनभक्तों आपकी इससे भावना आहत हो रही है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं पठान 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 चिल्ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर खुद कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं। आपको सुनाता हूं, पहले सुनिए। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं और आप लोग पठान का विरोध करने में लग रहे हैं। पहले आप लोग मेरे को देख चुके होंगे कि मैंने किस प्रकार से कंगना रनावत की फोटो दिखाई कि हाथ में दारू लेकर और भगवा कलर की ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, तो क्या भगवा का अपमान नहीं हुआ था? मनोज तिवारी की वीडियो आपको दिखाकर मैंने आपसे पूछा था, रवि किशन की वीडियो दिखाकर मैंने आपसे पूछा था, निरहुआ की वीडियो दिखाकर मैंने आपसे पूछा था कि किस प्रकार से ये लोग भगवा पहनाकर महिला के साथ में किस प्रकार की अश्लीलता वाला डांस कर रहे थे। आप सभी लोगों ने, पूरे देश ने इसको देखा था। अक्षय कुमार, आपने उनकी फिल्म देखी होगी भूल भुलैया। अब ये कह रही है ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को मत देखिए, यही कहा है ना उन्होंने। अब भाई एक बात मुझे बताइए कि अक्षय कुमार की फिल्म जो कि भूल भुलैया और आज भी स्टार गोल्ड पर आ रही थी, भक्तों आपने उसका विरोध नहीं किया। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली तौर पर समझाना चाहता हूं, देश के कानून के लिहाज से, देश के संविधान के लिहाज से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। असल में सरकार का उद्देश्य आप लोगों को मोहरा बनाना है। सरकार का उद्देश्य देश के अंदर आवश्यक चीजों से आपका ध्यान हटाकर कहीं और डाइवर्ट करना है। जैसे अभी मुद्दा चाइना का चल रहा है, तो सरकार आप लोगों से ध्यान हटाकर चाइना के मुद्दे को जो है डाइवर्ट कर रही है, किस ओर? पठान मूवी की बाइकाट की ओर। अभी यह मूवी जो है 25 जनवरी के आसपास रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, न्यूज चैनल वालों का जो है 1-1.5 महीने का कोठा पूरा हो गया है। पठान मूवी को लेकर डेली 4 एनालिस्ट बैठते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी भावना को आहत पहुंची है, तो सरकार आपकी है, यानी बीजेपी की सरकार है। जो तमाम लोग, बड़े बड़े दल, कोई कह रहा है मैं इस हिंदू सेना का हूं, कोई कह रहा है मैं उस हिंदू सेना का हूं, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी जो सामने से आकर बोल रही है कि अगर आप हिंदू हैं तो इस फिल्म को ना देखें। सेंसर बोर्ड क्या झक मरा रहा है? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भाई देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाए कि अगर इस प्रकार की फिल्म से, किसी भी चीज से किसी की भावना को आहत हो रहा है तो आप सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात यह है कि एक चिट्ठी बनाकर, एक लंबी चिट्ठी बनाकर थमा दी जाए बॉलीवुड के हाथ में, सेंसर बोर्ड के हाथ में, कि भैया इस कलर के कोई कपड़े ना पहने और इन कलरों का कहीं प्रयोग ना। गुटखा सबसे गंदी चीज है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं? माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अब सुनिए आप, माउथ कैंसर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और गुटखे के अंदर केसरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विमल का ऐड देखा होगा आपने, है ना? विमल जिसमें डूब रहा है वो केसरिया करके पूरा ऐड दिखाया जाता है। मतलब अब केसरिया करके गुटखे का प्रचार हो रहा है, तब कोई दिक्कत और कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मनोज तिवारी डांस कर रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निरहुआ डांस कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कंगना रनावत डांस कर रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अक्षय कुमार डांस कर रहे हैं, उनको से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान कोई मूवी को रिलीज करते हैं तो आप ये सोचिए ना कि आप बाइकआउट गैंग आकर एक्टिव हो जाती है। हर चीज में बाइकाट करना ये लोग शुरू कर देते हैं। हर चीज का बाइकाट, चीज पहले से आई नहीं, पहले से ही शुरू होता है बाइकाट करना है, पठान मूवी को उसका बाइकाट करना है और ये लोग यही कर रहे हैं। इससे देश को कोई फायदा है? आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि जिस फिल्म का आप लोग बाइकाट करते हैं वो फिल्म बड़ी तेजी से, वो चाहे आपके थिएटर्स हो, चाहे आपके मॉल्स हो, उन पर बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा कमाई करती है। लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, तो आप तो खुद खड़े होकर सामने से प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, क्या उन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर यह मुद्दा उठाया? बताइए ना आप मुझे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सदन के अंदर बोला, सदन की कार्रवाई में बोला उन्होंने, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों को काम पे लगाना है। इन लोगों का उद्देश्य आप लोगों के ध्यान को भटकाना है। इन लोगों का उद्देश्य आपके बच्चों को शिक्षा से हटाना है। अभी चाइना का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, भारत देश का रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नरेंद्र मोदी जी को लगता है आपको कोई फर्क है? आप कहते हैं ना मोदी जी तो हिंदू हैं, मोदी जी तो केदारनाथ तक भी हो जाए, आप कहते हैं। अब मेरे को तो आप 1 मिनट में कह देते हैं, अभी अंधभक्त नीचे कमेंट में लिख रहे होंगे कि ये हिंदू नहीं हो सकता, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के नाम पे धब्बा है, और भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं। तो ये जो आप गालियां लिखते हैं,
ये किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती है। हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है, हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है। हमारे धर्म में किसी की माता को, किसी के पिता को, किसी की बहन को गाली देना या उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये मेरा धर्म नहीं सिखाता है। ये तो पता नहीं कौन से धर्म के लोग हैं जो कमेंट में अपने माता पिता के सिखाए हुए संस्कारों को यहां दर्शाते। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब रामदेव, अश्लील रामदेव, 2.25 आंख वाला काना रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, बहुत सारे रामदेव, बहुत सारे नाम है इस रामदेव के, या फिर सलवार पहन के भागने वाला रामदेव, जब एक स्टेटमेंट देता है महाराष्ट्र के अंदर, जिस स्टेटमेंट को देने के दौरान उसके बगल में जो वहां के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ भी उनके बगल में बैठी होती हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो रामदेव वहां से स्टेटमेंट देता है और कहता है कि मुझे तो महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। तब तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामने आकर नहीं बोली कि भैया कोई भी व्यक्ति रामदेव का सामान ना खरीदे, पतंजलि का प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि इसने महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। जब देश की राजधानी में एक बेटी के ऊपर एसिड और तेजाब गिरता है, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामने आकर नहीं बोलती कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है वो एसिड तेजाब के लिए मैं कंपनियों के ऊपर केस करूंगी, जहां से वो आया एसिड तेजाब ऑनलाइन मंगाया गया मैं उनके ऊपर केस करूंगी, या मैं महिला आयोग को चिट्ठी लिखूंगी, नहीं बोली ना। तो ऐसे मामलों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं बोलती। लेकिन जहां हिंदू और मुसलमान को कनेक्ट करना होता है, वहां ये तो इस देश के अंदर हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने का है, क्योंकि जितना इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान होता है उतना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू और मुसलमान करने का काम करती है। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी सनातनी लोग हैं वो इस फिल्म को ना देखें, ठीक है, यही बोले ना सीएम योगी ने। सीएम योगी ने आज तक क्या किया है सनातनियों के लिए, ये बता दीजिए। 4 काम बताइए आप खड़े होकर जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए सीएम योगी ने किए हों। 4 ऐसी सुविधाएं बता दीजिए जो सीएम योगी ने हिंदुओं के लिए की हो गई। आज सीएम योगी ने यह काम किया है कि देश को बांटने का काम किया है। देश के पीएम मोदी ने यह काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। आज हिंदू और हिंदू आपस में आज अपने आप को छोटा बड़ा महसूस करता है। आपको पता है इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो आज भी चल रही है इस देश के अंदर। आप एक बात मुझे बताइए कि जब कर्नाटक के अंदर एक महिला टंकी से पानी पीती है और उस टंकी को गौमूत्र से धुलाया जाता है, तो एक बात मुझे बताइए, क्या वो लेडी, वो महिला, वो हिंदू नहीं होती? वो टंकी से पानी पीने वाला कोई मुसलमान नहीं होता है? यूपी में तो नहीं हुआ ना। नहीं, यूपी में सुन लीजिए, यूपी में सुन लीजिए, यूपी की भी बहुत सारी घटनाएं हैं, यूपी की भी बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है ना। ये कोई ये घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं इस देश के अंदर। कभी किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कभी किसी को मूंछ बढ़ाने के ऊपर उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण किए जाते हैं। मैं इस देश के अंदर उसको सबसे बड़ा समझता हूं जो मेरे देश को साफ समझता है। आपकी नजर में वो व्यक्ति सबसे छोटा होगा, लेकिन मेरी नजर में वो व्यक्ति सबसे बड़ा है जो अस्पताल में रहकर जब एक महिला जो बच्चे को जन्म देती है उसकी साफ सफाई करते हैं, मैं उसको सबसे बड़ा मानता हूं। जो सुबह हमारे गली मोहल्ले में आके झाड़ू लगाते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा मानता हूं। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका मजहब से वो बड़े नहीं होते हैं, वो लोग वैसे बड़े